पत्रकार वार्ता में यहाँ उपस्थित सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की जो पत्रकार वार्ता है, जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव के पहले सत्ताधारी दल के खिलाफ में हमारे बहुत सारे घटक दल ने इंडिया गठबंधन बनाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आज देश में विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से प्रताड़ित करने का कार्य प्रारंभ किया है, जिस तरह से हमारे देश में संविधान बचाने का एक विषय पूरी जनता के सामने है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमारे बहुत सारे दल एक साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो हमारे गठबंधन के साथी हैं। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच साथ में जो गठबंधन के साथी हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ राम नारायण पुरवैया जी हैं, ये सीपीआई से हैं। हमारे सम्मानीय सिंधिया हैं, जो आपके जिला प्रमुख हैं, आपके आम आदमी के जिला प्रमुख हैं। सम्मानीय हमारे वायर बिसेन साहब C2 से, हमारे मड़ावी जी हैं, संतोष मंडलकर जी हैं, राम सिंह मलावी जी हैं और नीलेश मलावी जी हैं, भूपेंद्र पटले जी हैं CPIM से। तो ये हमारे सारे घटक दल के साथी यहाँ मौजूद हैं। ये अपनी अपनी बात रखेंगे, तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय राम नारायण जी को। इसमें सबसे बड़ा हमारा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले जो नारा दे रहे हैं 400 पार, और इनके सांसद अनंत हेगड़े और अभी ज्योति मिर्धा ने ये कहा कि 400 पार का आशय ये है कि इस देश के संविधान को बदलने के लिए लोकसभा के अंदर 2/3, राज्यसभा के अंदर बहुमत, और इस देश के 20 विधानसभा में इनको इनकी सरकार बनती है। अगर प्रस्ताव पारित होगा तो हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो निर्मित संविधान है, उस संविधान को बदलने की तैयारी होगी। और हम संविधान बदलने का आशय होगा इस देश के अंदर जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ED है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है और आपका CBI है, ये तमाम संवैधानिक संस्थाओं को आज भारतीय जनता पार्टी निजी संस्था के तौर पे इनका दुरुपयोग कर रही है, और संविधान बदलने के बाद इनको पंगु बना दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर जो तमाम तरह के जो मौलिक अधिकार हैं, आरक्षण का सवाल है, इन तमाम चीजों में कटौती करेगी। और इस देश के अंदर जो मनुस्मृति है, RSS का जो नागपुर का जो संविधान है, इस संविधान को इस देश की जनता के ऊपर थोपना चाहेगी। महागठबंधन की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हमारे महागठबंधन के वक्ता जी ने आपके सामने बात रखी, निश्चित रूप से आज लोकतंत्र खतरे में है। भारत संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाला लोकतांत्रिक देश है। इसमें चारों स्तंभ के इससे ये जो लोकतंत्र चलने वाला है, इस हमारे सारे स्तंभ खतरे में है। इस स्थिति में लोकतंत्र को खत्म करने का जो प्रयास वर्तमान NDA की सरकार कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है, इसके खिलाफ में इंडिया गठबंधन बना है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सम्मानीय अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ में कोई भी अभी तक के उनके पास साक्ष्य नहीं है। जैसा कि न्यायालय में तक के DE ने अपने जवाब में लिखा, अभी तक की 1 रुपये की जब्ती नहीं हुई है, 1 रुपये का कहीं पे घोटाला सामने नहीं आया है। वहीं पर SBI के बॉन्ड के माध्यम से 8,250 करोड़ रुपए का विभिन्न बॉन्डों के माध्यम से ED के छापे के बाद जो चंदा उगाही का काम ED के दबाव से यह इंडिया गठबंधन NDA ने किया है। निश्चित रूप से NDA के या भारतीय जनता पार्टी के जो चंदा एकत्रित किया जा रहा है, उसका जो CBI और ED के का दुरुपयोग करने का जो प्रयास चल रहा है, जो भी मोदी जी का विरोध करेगा, NDA का विरोध करेगा, उसको जेलों में डाला जाएगा। आज दिल्ली में हमारे इतनी ईमानदार सरकार केजरीवाल जी को उन्हें जेल में रखा है। उसके पूर्व में सत्येंद्र जैन जी को, जो अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर पूरे विश्व के अंदर जाने जाते हैं, उनको अंदर रखा है। और अच्छी शिक्षा देने वाले सम्मानीय मनीष सिसोदिया जी को अंदर रखा है। चूंकि ये तीनों क्षेत्रों में NDA की सरकार ने कोई काम नहीं कर सकी। टेंट में स्कूल दिखाने का काम इन्होंने किया गुजरात के अंदर। गुजरात में एक स्कूल उनको बताने के लिए अच्छा नहीं था, जिसमें वो टेंट के स्कूल में दिखा करके अपना एक उदाहरण प्रस्तुत किए। वहीं पर दिल्ली के अंदर में
आम आदमी पार्टी की सरकार ने सैकड़ों स्कूल बना करके, अच्छे स्कूल देकर बना करके, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था बना करके और पीने का पानी मुहैया करा करके इस तरह से तमाम जनहितैषी योजनाओं को उन्होंने जनता के बीच में दिया है। इस बात से चिंतित होकर के दबाने के लिए उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया। इसी तरह से अनेक नेताओं को उन्होंने ईडी के माध्यम से नोटिस भेजा, परंतु जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मोदी वॉशिंग पाउडर से मोदी वॉशिंग मशीन में जाकर के सारे के सारे वो काले धब्बे वाले 8-7 हजार करोड़ के घोटाले करने वाले लोग, वह हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे अनेक ऐसे लोग जिनके नाम आपकी जानकारी में है, वे सारे के सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनकी सारी जांच की फाइलें बंद हो चुकी है। यहाँ तक कि प्रफुल्ल पटेल जी, हमारे पड़ोस के जिले के रहने वाले, उन पे भी विमानन घोटाले में अनेक करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया था, आज उनकी फाइल बंद हो चुकी है। उपस्थित पत्रकार बंधुगण को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। आज लाल सलाम। आज हम आपसे मुखातिब इंडिया गठबंधन को लेकर उपस्थित हुए हैं और ये पत्रकार वार्ता वर्तमान में लोकसभा क्रमांक 15 के निर्वाचन के संबंध में रखा गया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जो पुराने जो श्रमिकों के कानून थे उनको निरस्त करके 4 श्रम संहिता का गठन बनाया है, जिसके तहत जो मजदूर हैं उनको उनके अधिकार प्राप्त नहीं होंगे और जो कंपनी में कार्य करेंगे वो हायर एंड फायर की स्थिति आएगी। वो जब तक काम पे रखेंगे मजदूरों को तब तक वो रखेंगे, नहीं तो बिना कारण के वो मजदूरों को निकाल देंगे। ये 4 श्रम संहिता के तहत जो वर्तमान सरकार ने कानून बनाया है, ये इंडिया गठबंधन उसका विरोध करता है। उसकी लड़ाई न्यायालय तक के हमने चालू किया है, वर्तमान में चल रही है। और जो वर्तमान में रोजगार की स्थिति है, ये पूरे भारत में मजदूरों का पलायन हो रहा है। वर्तमान सरकार मजदूरों को रोजगार नहीं दे पा रही है, यह भी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए हमने सभी जो घटक दल हैं उनने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है, जिसके तहत बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना ये उद्देश्य। आज पूरे देश में 18वां लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 2014 से लेके इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में ये कहा कि प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देगी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस प्रकार का वो ऐसे झुनझुना थमा देते हैं जैसे बच्चों को झुनझुना थमाकर रोने से बचा लेते हैं। उसी प्रकार ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय में भी ये कहा था कि हम आदिवासियों को उनको राहत देंगे, उनको हम ज़मीन देंगे, ज़मीन के पट्टे देंगे, लेकिन उन आदिवासियों को ज़मीन का पट्टा ना देकर आदिवासियों के साथ बल्लाट ढंग से उन्होंने व्यवहार किया। यहाँ तक कि कई आदिवासियों को उन्होंने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकाने भी नहीं दिए हैं। इस प्रकार का ये भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो हमारा जो इंडिया गठबंधन हुआ है वो इसलिए हुआ है देश के अंदर कि इस देश में संविधान भी खतरे में है,
संविधान से ही इस देश के तमाम नागरिकों को एक मौलिक अधिकार मिलता है और उस मौलिक अधिकार से बचाने के लिए ये संविधान को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये इंडिया गठबंधन हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब